हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बायो-सेवर्ट लॉ किया था और उसका फर्स्ट एप्लीकेशन किया था। आज हम उसका सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल करंट। ठीक है, तो पहले अपना बायो-सेवर्ट लॉ थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारे पास, चलो डायरेक्ट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या है, कॉइल है सर्कुलर। यहाँ पे किसी पी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, ऐसे। तो इस पे, इस करंट की वजह से इस पी पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, ये सपोज इस कॉइल का क्या है, रेडियस है ए, सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स है, और ये क्या हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है इसका, आर है। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, ये मेरे पास कोइल है, इस कोइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मुझे क्या करना है, इस करंट की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने लास्ट बायो-सेवर्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, पूरे वायर की वजह से आप नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया की वजह से करते हैं, उसको हम बोल देते हैं करंट एलिमेंट। तो पहले हम बायो-सेवर्ट लॉ का रिव्यू देखते हैं अपना। तो एक बार रिकैप करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। तो क्या है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, सपोज मेरे पास एक वायर है, इसमें आई करंट है, यहाँ पे मेरे पास पी पॉइंट है, तो ये एंगल थीटा बना रहा है इस लेंथ सेगमेंट के साथ, डीएल के साथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डन। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी छोटे करंट एलिमेंट की वजह से किसी वायर में अगर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस वायर में क्या है, हमने छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो उसकी वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा, इतना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है, परमीबिलिटी। ठीक है, तो बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है कि जिस आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का जो थंब होगा वो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करने के बाद जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट की साइड आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। तो जैसे मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और जो मेरा करंट है आई, वो क्या अपर डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो उसको मैं ऐसे समझते हैं कि सपोज़ ये जो वायर है, ये मेरी वायर है, इसमें आई करंट की डायरेक्शन में मेरा थंब है और मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मेरा पी पॉइंट है कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है इस वायर के चारों तरफ। तो सपोज़ यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है पी डैश, अब मुझे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, सेम क्या है, ये मेरा पी डैश पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये क्या करंट की डायरेक्शन में हो गया थंब। तो ये देखो ये आउटवर्ड आ रहा है, तो बेसिकली इस पी डैश पे डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड, आउटवर्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, और पी पे डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इनवर्ड। तो ये है हमारा राइट हैंड पाम रूल। नेक्स्ट ये थी हमारी बायो-सेवर्ट लॉ इन इन स्केलर फॉर्म। अब हम लिखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म होगा डी बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो डीएल क्या है, यहाँ पे डीएल क्या है, लेंथ है किसकी, छोटी सी करंट एलिमेंट की। तो बेसिकली हमें करंट की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए था, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये जो है हमारा डीएल वेक्टर है, और आर क्या है, आर हमारा ये डिस्टेंस है, पी से ले वायर से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा आर है। नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल विल बी साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
तो यहाँ पे जो ये डी बी है इसकी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू बोथ डी एल वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एंड आर वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली ये तीनों वेक्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। 11वीं क्लास में हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था। ए क्रॉस बी होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन कोई दूसरा वेक्टर सी कैप, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी कोई तीसरा वेक्टर दैट इज़ फॉर सी। तो हमारे पास जो ए है वो क्या हो गया, डी एल है, और जो बी है हमारा क्या हो गया, आर हो गया। तो डी एल सपोज ये वेक्टर है और आर यही वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है ठीक है ना, वो क्या है, कोई तीसरा वेक्टर है, क्या है, सी वेक्टर। ऐसे समझते हैं इसकी डायरेक्शन को कि ये क्या है, मेरे पास एल है, ये क्या है, मेरा आर है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कोई तीसरा वेक्टर। ये तीनों क्या होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, आपस में भी क्या होता है, ये 90 डिग्री। तो आगे चलते हैं, हम अपने डेरिवेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रिंग है, रिंग की मैंने डायमीटर लिए, सॉरी रेडियस है ए, रेडियस ये पी कोई मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। यहाँ पे हम ये बोल देते हैं सपोज ये सी है और ये पॉइंट क्या है, मेरा डी है, ये पॉइंट है मेरा डी है, और ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा पी। तो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कंसीडर किया, सपोज वो डिस्टेंस है एक्स। सी से लेके पी तक डिस्टेंस जो क्या है वो क्या है, आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाद में इसको पुट करेंगे हम हमारे डेरिवेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो यहाँ पे मैंने लिया एक लेंथ एलिमेंट डी एल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, अभी लिखा है ना, जो डी बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, डी एल के, और जो डी बी होगा परपेंडिकुलर होगा आर के, और ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको इस तरह से समझो कि ये एंगल यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, डी बी के। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एक ये हो गई सेम हमारी, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी इस करंट एलिमेंट की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी इस करंट एलिमेंट की वजह से। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये है हमारा डी बी और दिस विल बी डी बी, ओके। ये थोड़ा इधर पी डैश यहाँ पे, इसको हमने करना है, रिजोल्व कर लेना है कंपोनेंट्स में इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो लिसन, ये एंगल क्या है हमारा, फाई है, दिस एंगल विल बी फाई, डन। नेक्स्ट ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाइव, सेम इधर भी क्या होगा, 90 माइनस फाइव। अब ये जो पूरा एंगल है ये क्या है, 90 है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है, 90 है, क्योंकि जो डी बी है परपेंडिकुलर है किसके, आर के, और जो आर है, ठीक है, जो आर है वो परपेंडिकुलर है किसके, लेंथ सेगमेंट के। तो जब ये एंगल हमारा फाई हो गया, ये 90 माइनस फाई होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस एंगल विल बी फाई, कौन से वाला, ये वाला एंगल, ये एंगल फाई होगा, और ये एंगल भी क्या होगा हमारा, फाई हो जाएगा, डन। आई होप क्लियर होगा आपको, नहीं है तो यहाँ देखते हैं, ये एंगल क्या है मेरा, सपोज ये क्या है मेरा पास कोई पी पॉइंट है, ठीक है, ये है डी बी और ये डी बी डैश, डन। ये एंगल फाई है, ये एंगल क्या है, 90 माइनस फाइव, ये 90 है, और ये भी क्या होगा, ये वाला, ये एंगल भी क्या है, 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, तो इसको अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, इसका कंपोनेंट क्या होगा, हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट इसको रिजॉल्व करेंगे, बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, वर्टिकली डायरेक्शन में भी इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी फाई,
जिसके साथ फाई होता है उसके साथ क्या जाता है, कॉस जाता है रिजॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और इधर भी सेम हो जाएगा डी बी कॉस फाई। इधर होगा हमारा डी बी साइन फाई इस वाले कंपोनेंट के लिए, और इसके लिए हो जाएगा हमारे पास सेम डी बी साइन फाई। डन। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमें आई होप ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें आपको ईच एंड एवरी टर्म क्लियर होगी। तो बेसिकली क्या था, डेरिवेशन तो हो जाएगा, बट मेन चीज़ है कि हमारे को क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, ये सभी माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो बायो-सैवर्ट लॉ है हमारा डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, एंगल होता है एल और आर के बीच में, ठीक है। एल और आर के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे 90, ठीक है। और जो साइन 90 होता है वो होता है हमारा 1। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको फर्स्ट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा उसकी वैल्यू है ये। सेम एज से ही इसको साइड वाले पोर्शन को अब करते हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टी डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। डन। सी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और डी की वजह से भी सेम होगी, क्योंकि क्या ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब इसको कंपोनेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, तो ये देखा था ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा एडअप हो जाएगा। तो हमने क्या लिया था, एक करंट एलिमेंट यहाँ लिया था, एक करंट एलिमेंट यहाँ लिया था। तो बेसिकली अगर हम एक करंट एलिमेंट हम यहाँ पे कंसीडर करें और एक करंट एलिमेंट यहाँ कंसीडर करें और एक करंट एलिमेंट हम अपना यहाँ कंसीडर करें, तो क्या होगा, ये भी क्या होंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। सेम हम किसी भी पॉइंट पे एक इधर कंसीडर करें एक इधर कंसीडर करें, हर जगह क्या होंगे, दोनों करंट एलिमेंट एक दूसरे के डायमेट्रिकल अपोजिट होंगे। तो जो कोस वाला फैक्टर होगा वो हर बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया, बी नेट आया, ऐसे लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितना होगा, डी एट पी बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे टोटल निकालने के लिए, डी बी साइन फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस डी बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बी होगा इंटीग्रेशन में म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। तो साइन फाई क्या होगा, साइन फाई इक्वल टू पी अपॉन एच ए अपॉन आर, ये वाला आर, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं √a² + x², बट सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, लास्ट में पुट करते हैं ताकि हमारा इजी पड़ जाए हो। तो b इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर, ये होगा a, इधर हो जाएगा r³, अंदर आ जाएगा dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो बेसिकली dl का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r।
तो dl क्या है, लेंथ एलिमेंट है, और अगर हम उसको पूरे को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सर्कमफेरेंस। तो जो ये dl है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन dl कितना हो जाएगा, 2 पाई a, रेडियस क्या लिया हमने a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई a। तो वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई a, r की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यूब है ना, एक वहाँ पे अंडर रूट है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, √3/2, और ये dl हो जाएगा हमारे पास 2 पाई a। ठीक है, डन। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। चाहे तो इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं थोड़ा और सॉल्व। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √3/2, ये हमारा रिजल्ट है। अलोंग किस डायरेक्शन में, ये x है, अलोंग px। अब करते हैं हम अपनी स्पेशल केस की तरफ मूव करते हैं हमारे पास। ठीक है, 2 स्पेशल केस है। तो पहले केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, जो ये हमारा p पॉइंट है, ये p पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। कैसे, ये मेरी कॉइल है, ये मेरा सर्कुलर कॉइल है सेम, ठीक है ना। तो जो ये p पॉइंट था इस टाइम यहाँ था, ये जो p पॉइंट था इस कॉइल में इस पॉइंट पे था। अब ये p पॉइंट इस पॉइंट पे ना कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सेंटर पे निकालेंगे। जब हम सेंटर पे फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा x डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट करते हैं, स्पेशल केस फर्स्ट। ठीक है, एट सेंटर, तो जो हमारे पास x है, x विल बी 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आएगा हमारे पास dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर ओवर, यहाँ पे पुट करेंगे हम 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये a क्यूब हो जाएगा, ये a क्यूब है, और यहाँ पे क्या a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर a क्यूब से कैंसिल होके ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन a, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 आई स्किप हो गया, आई भी है यहाँ पे, आई म्यू नॉट ओवर 2 आई अपॉन ए, म्यू नॉट ओवर 2 आई अपॉन ए, ऐसे लिखते हैं इसको। दिस विल बी dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 आई अपॉन ए, डन। तो अगर हम सेंटर की बात करें कि सपोज़ क्या मेरे पास जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसकी मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 2 आई अपॉन ए। अगर इस सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स आ जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल n ऐड हो जाएगा। n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, ठीक है ना। सपोज इसमें 4 टर्न है, 5 टर्न है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि जैसे जैसे टर्न बढ़ते जाएंगे, लूप हमारा 1 2 3 4 वायर से मिलके बनेगा, ऐसे ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्योंकि जब उसमें ज़्यादा वायर आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जब ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सपोज़ अगर इसमें n टर्म है तो क्या कर देंगे, हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड केस हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर है, ठीक है, तो जो इसका डायमीटर है बहुत छोटा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देखते हैं उस केस को। नेक्स्ट,
केस सेकंड, केस सेकंड, x is very greater than compared to a, so neglecting a को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। जब a को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर ओवर, यहाँ था ना हमारे पास फॉर्मूला, रुक जो पहले फॉर्मूला लिखते हैं तब क्लियरिटी आएगी। ये था हमारा फॉर्मूला नेगलेक्ट करने से पहले, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। चलो, डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तब जब यहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट करेंगे ए को, तो म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ए स्क्वायर ओवर 2 पाई, ए स्किप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये पावर हो जाएगी 3/2, इस पावर से ये पावर कैंसिल, तो म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ए स्क्वायर पाई इंटू 2 ओवर एक्स क्यूब। तो पाई ए स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे म्यू नोट ओवर 4 पाई आई कैपिटल ए इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ करंट, दिस विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना वहाँ पे सेम, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम एम बोल लेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नोट, ये वेक्टर क्वांटिटी है डी बी, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, इसके प्लेस पे पुट करेंगे एम, 2m ओवर एक्स क्यूब। एम क्या है, वेयर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट केस में हम कंसीडर किया था कि जो ये पी पॉइंट है हमारा सेंटर पे आ गया। सेकंड केस में हमने कंसीडर किया कि जो ये पी पॉइंट है बहुत दूर है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर, तो हम क्या कर देंगे, डायमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड केस के रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।